नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब से स्टैटिक जीके वीओडी सीरीज में। और ये आपका 9th वीडियो लेक्चर है इस वीओडी सीरीज का। और आज का जो आपका टॉपिक है एक्सप्लोरिंग लैंग्वेजेस। आज के इस टॉपिक में हम लोग भाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से तो आपका मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट है। ये सभी आपके मतलब देखिए कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। ये सभी आपके सीजीएल के एग्ज़ाम से लेकर सीएचएसएल जीडी ये सभी एग्जामों में मतलब पूछे गए हैं। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है लैंग्वेजेस, भाषा। तो भाषा का शाब्दिक अर्थ है वाणी के माध्यम से संचार की एक प्रणाली, ध्वनियों का एक संग्रह जिसे लोगों का एक समूह एक ही अर्थ के लिए समझता है, उसे आपका भाषा कहा जाता है। अगला जो है आपका कि भाषा परिवार, लैंग्वेज फैमिली। तो भाषा परिवार यह सामान्यतः पूर्वजों या माता पिता से प्राप्त भाषाओं का एक समूह है। अगला जो है आपका डायलेक्ट। डायलेक्ट मतलब प्रांतीय भाषा। डायलेक्ट का अर्थ होता है प्रांतीय भाषा। यह एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा का एक रूप है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक सामान्य भाषा से कई बोलियां प्राप्त की जा सकती हैं। अगला जो है आपका यहाँ से कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण। तो भारतीय भाषाओं को मूलतः 4 परिवारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला परिवार है इंडो यूरोपीय परिवार, दूसरा परिवार है द्रविड़ परिवार, तीसरा परिवार है आपका ऑस्ट्रिक परिवार और चौथा है आपका चीनी तिब्बती परिवार। तो यहाँ से अब आपका चलिए देखते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस को। आधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 भाग 1 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आधिकारिक भाषाएं हैं। तो आधिकारिक भाषाएं आपकी 2 हैं, हिंदी और इंग्लिश, भारत की जो आधिकारिक भाषाएं हैं। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं और ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये सभी आपकी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं 22 भाषाएं हैं। इन भाषाओं में से 14 को ही प्रारंभ में संविधान में शामिल किया गया था। तो प्रारंभ में 14 भाषाएं ही केवल 8वीं अनुसूची में शामिल थी। सिंधी भाषा को 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। कोंकणी को और मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शामिल किया गया और 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया था, जो 2004 में लागू हुआ था। शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो शास्त्रीय भाषाएं वह होती हैं जिसकी अपनी साहित्यिक परंपरा के साथ साथ लिखित साहित्य का एक बड़ा और प्राचीन भंडार होता है। शास्त्रीय भाषाओं में आमतौर पर डिग्लोसिया उच्च डिग्री होती है, क्योंकि समय के साथ बोली जाने वाली शास्त्रीय लिखित भाषा से अलग हो जाती है। 6 भाषाएं हैं जिन्हें भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो पहला है आपका तमिलनाडु, जिसे 2004 में घोषित किया गया शास्त्रीय भाषा। दूसरा है आपका संस्कृत, जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया। तीसरा है आपका कन्नड़, चौथा जिसे 2008 में, और तेलुगु को भी 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सभी शास्त्रीय भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। तो भारत की कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं: तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे राज्य आधिकारिक भाषाएं और एवं अन्य बोलियां। तो पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा बोली जाती है यहाँ पर मुख्यतः, और अन्य जो भाषाएं यहाँ पर बोली जाने वाली उनमें से एक है। और आंध्र प्रदेश की जो है तेलुगु आपकी ये शास्त्रीय भाषा है आंध्र प्रदेश राज्य की। और
जो अन्य भाषाएं हैं उनमें से है आपका कोया, उर्दू, हिंदी, तमिल, मराठी, सवारा, कन्नड़, उड़िया, गोंडा कोंडा और गदाबा। अगला जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश राज्य। अरुणाचल प्रदेश राज्य की आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और अरे नीसी आपका यहाँ की अन्य प्रमुख भाषाएं हैं डाफला, मिजी, आदि, गैलोंग, वांचो, टैगिन, हिलमिरी, मोहापा, नोक्टे, आका, तांगसा, खामती, अपतानी। ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो राज्य है आपका असम। असम राज्य की भाषा प्रमुख भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है असमिया। और यहाँ पर आपके अन्य बोले जाने वाली भाषाएं हैं डिमाका, मिसिंग, कार्बी, राभा, तीवा, हिंदी, बंगाली और बोडो। अगला जो आपका राज्य है वो है बिहार। बिहार में प्रमुख बोले जाने वाली भाषा है आपका हिंदी। राज्य भाषा है बिहार की हिंदी हिंदी है। और यहाँ पर सबसे प्रमुख रूप से बोला जाता है भोजपुरी बिहार में। मगधी, मैथिली, उर्दू, ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि बिहार राज्य की मैथिली, उर्दू, मगही, अंगिका, वज्जिका, सुरजापुरी और संथाली, ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि बिहार राज्य में बोली जाती हैं। बिहार राज्य की जो कि प्रमुख भाषा है उनमें आपका भोजपुरी है। अगला जो है आपका राज्य वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य की आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है आपका गोंडी, मराठी, उर्दू, उड़िया, गुजराती और पंजाबी। अगला जो राज्य है वो है गोवा। गोवा की प्रमुख भाषा है आपका कोंकणी। और अन्य जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं गोवा राज्य में वो है हिंदी, कन्नड़, मराठी, उर्दू, पुर्तगाली, गुजराती। अगला जो राज्य है गुजरात। गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका गुजराती। गुजरात में आपकी अन्य प्रमुख बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है आपका हिंदी, सिंधी, अंग्रेजी, मराठी, मारवाड़ी और उर्दू। अगला जो राज्य है आपका हरियाणा। हरियाणा राज्य की प्रमुख भाषा है हिंदी। यहाँ पर खड़ी हिंदी बोली जाती है। हिंदी में भी कई प्रकार हैं भाई, तो आप लोग इससे मतलब कि ज़्यादा सीरियसली मत लीजिएगा कि नहीं कि हाँ हरियाणा की हिंदी या अन्य भी जो राज्य हैं वहाँ की भी हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी में भी कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। और यहाँ पर हरियाणा में हरियाणवी, जिसे बांगुर के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी आप पंजाबी और अहिरवाटी, मेवाती, ये सभी अन्य प्रमुख भाषाएं जो कि है हरियाणा राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो प्रदेश है आपका, अगला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की भी प्रमुख भाषा में से ऑफिशियल लैंग्वेज आपकी है हिंदी का। और अन्य जो प्रमुख भाषाएं हैं मंडियाली और मंडियाली आपकी एक प्रमुख भाषा है हिमाचल प्रदेश राज्य की। कुलवी, कहलूरी, हिंदूरी, चमेली, सिरमौरी, मिहासवी और पगवाली, ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो आपका राज्य है वो है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है कन्नड़। और यहाँ के अन्य प्रमुख भाषाओं में बोली जाने वाली भाषाओं में से हैं उर्दू, कोंकणी, कोडवा और तुलु, तमिल, मराठी, तेलुगु और मलयालम। अगला राज्य है आपका केरल। केरल की प्रमुख भाषा है आपका मलयालम ऑफिशियल लैंग्वेज। और यहाँ की अन्य प्रमुख भाषाएं जो कि बोली जाती हैं केरल राज्य में उनमें से एक है आपका तमिल, तुलु, कन्नड़, गुजराती और अंग्रेजी। अगला आपका जो राज्य है यहाँ से मध्य प्रदेश राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। और यहाँ पर अन्य बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, मराठी, सिंधी, उर्दू और मालवी। अगला राज्य है आपका महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्रमुख भाषा है आपका मराठी। और यहाँ पर अन्य प्रमुख भाषाएं जो कि बोली जाती हैं महाराष्ट्र राज्य में वो है हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, कन्नड़, सिंधी, पंजाबी और बंगाली और तुलु भाषा। अगला जो राज्य है आपका, ये आपका इम्पोर्टेंट लैंग्वेज जो है तुलु, इसे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये आपका पूछता है अक्सर एग्जाम में कि तुलु भाषा किस राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। अगला जो राज्य है आपका वो है मणिपुरी। हमारे मणिपुर राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुरी। और यहाँ की अन्य प्रमुख भाषाएं जो कि बोली जाती हैं मैतई, थाडो और तांगखुल, पौला, माओ, नेपाली, रोंगमेई,
पाइते, काबुई, हमार, ये सभी आपकी मणिपुर राज्य की बोले जाने वाली अन्य प्रसिद्ध या प्रमुख भाषाएं हैं। अगला आपका राज्य यहाँ से जो है वह है मेघालय। मेघालय राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, और यहाँ पर अन्य जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से एक है खासी, गारो, नेपाली, हिंदी, बंगाली और असमिया। अगला राज्य है आपका मिजोरम। मिजोरम राज्य की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है आपका मिजो और अंग्रेजी, और यहाँ पर अन्य जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से एक है एसो, छो और छो भाषा, और हम हलाम, हिनार, लाई, लुसाई, मरा, म्यू, खूमी, पाइते, थडो और थडो कुकी, ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि मिजोरम राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो राज्य है आपका नागालैंड। नागालैंड राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, और यहाँ पर अन्य जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं वो हैं आपकी अंगामी, चोकरी, कुझामी, माओ, पौला, पोचुरी, एंटेनेई और रेगमा सेमा, ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि नागालैंड राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो राज्य है आपका उड़ीसा। उड़ीसा की प्रमुख भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया, और उड़िया उड़ीसा राज्य की प्रमुख भाषा है, और अन्य जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से एक है बंगाली, तेलुगु, हिंदी, संथाली, कुई, उर्दू, हो और मुंडा। हो भी आपका एक इम्पॉर्टेंट भाषा लैंग्वेज है, और ये लोग इससे आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए कि आपसे कभी कोई पूछता है एग्जाम में कि हो जो भाषा है वो किस राज्य में प्रमुखता बोली जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका उड़ीसा, आपको दिया रहेगा ऑप्शन में। अगला जो राज्य है आपका वह है पंजाब। पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी इन गुरुमुखी स्क्रिप्ट, और यहाँ की अन्य जो प्रमुख बोले जाने वाली भाषाएं हैं उनमें से एक है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बागड़ी, पहाड़ी, दोआबी, मालवई और माछी। अगला जो राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, और यहाँ पर अन्य जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से एक है आपका राजस्थानी, अंग्रेजी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मारवाड़ी, मेवाड़ी, भिलोडी और मालवी। अगला राज्य है आपका सिक्किम। सिक्किम राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, और यहाँ पर अन्य जो भाषाएं बोली जाती हैं आपकी वह है नेपाली, भूटिया, लेप्चा, लिम्बू, नेवारी, राय, गुरुंग और मंगई, शेरपा, तमांग, ये सभी आपकी अन्य भाषाएं हैं जो कि सिक्किम राज्य में बोली जाती हैं। आप लोगों अगर ध्यान से देखेंगे तो ऐसे इसी नाम की मतलब सेम नाम से आपको जो कि सिक्किम राज्य की जनजातियां भी मिल जाएंगी, तो ये वही जनजातियां हैं जो कि मतलब ये भाषाएं बोलती हैं, मतलब उन्हीं जनजातियों के नाम पे उनकी भाषाओं का नाम रख दिया गया है। अगला जो आपका राज्य है वो है तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, और यहाँ पर अन्य बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, तेलुगु, कन्नड़, उर्दू, मलयालम, एरावल्ला, कादर और मुदुवर, ये सभी आपके अन्य प्रसिद्ध भाषाएं हैं जो कि तमिलनाडु राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो राज्य है आपका तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्रमुख भाषा है वो है तेलुगु और उर्दू, और यहाँ पर अन्य जो बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं वो है अंध भाषा, अंध, चेचू, गोंडी, कोमाली, लंबादी, प्रधान और कोया, ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि तेलंगाना राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो आपका राज्य है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य का त्रिपुरा राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज है आपका बंगाली और कोकबोरोक भाषा, और यहाँ पर अन्य जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं वो है बंगाली, त्रिपुरी, हिंदी, मोग और चाकमा, ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि त्रिपुरा राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश राज्य। उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की हिंदी, और अन्य जो भाषाएं बोली जाती हैं उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अवधी, ब्रज भाषा और अंग्रेजी, ये सभी आपकी अन्य बोले जाने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषाएं हैं। अगला जो राज्य है वो है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख भाषा है ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी,
अन्य जो भाषाएं हैं आपके उत्तराखंड राज्य में बोले जाने वाली, उनमें से एक है आपका गढ़वाली, कुमाऊनी, उर्दू, संस्कृत, बंगाली और जौनसारी भाषा। अगला जो राज्य है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली, और यहाँ पर अन्य जो बोले जाने वाली भाषाएं हैं वह है हिंदी, संथाली, उर्दू, नेपाली, तेलुगु, कुरमाली। ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि वेस्ट बंगाल राज्य में बोली जाती हैं। अगला आपका यहाँ से है कि यूनियन टेरिटरीज ऑफिशियल लैंग्वेजेस अदर डायलेक्ट्स, केंद्र शासित प्रदेश आधिकारिक भाषाएं और अन्य बोलियां। तो पहला आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। और अन्य जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं यहाँ पर अंडमान निकोबार आइलैंड पर बंगाली है, तमिल है, तेलुगु और मलयालम भाषा। ये सभी अन्य भाषाएं बोली जाती हैं आपकी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर। अगला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, और यहाँ पर अन्य जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं उनमें से एक है पंजाबी, उर्दू और हिंदी। अगला आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली में प्रमुख बोले जाने वाली भाषाएं हैं हिंदी और गुजराती। तो हिंदी और गुजराती आपके दादरा और नगर हवेली में बोले जाने वाली दो प्रमुख भाषाएं हैं। अगला जो है आपका दमन और दीव। दमन और दीव में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हैं गुजराती और कोंकणी। अगला जो आपका यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश है वह है दिल्ली। दिल्ली की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और अंग्रेजी, और यहाँ पर अन्य बोली जाने वाली भाषाएं हैं पंजाबी, बंगाली, उर्दू, मराठी, सिंधी, गुजराती, नेपाली, तमिल, उड़िया और मलयालम। और आपका यहाँ पर एक बचा है कोंकणी। ये सभी आपकी अन्य प्रसिद्ध भाषाएं हैं जो कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती हैं। अगला आपका यहाँ से जो केंद्र शासित प्रदेश है वह है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में बोली जाने वाली भाषा है आपका मलयालम। मलयालम आपकी एक प्रमुख भाषा है जो कि लक्षद्वीप द्वीप समूह पर बोली जाती है। अगला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है वह है लद्दाख। लद्दाख की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी और अंग्रेजी, और यहाँ पर अन्य जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं पुरखी, हिंदी, सीना, तिब्बती, लद्दाखी और पुर्गी। ये सभी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि लद्दाख राज्य में बोली जाती हैं। अगला जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है पुद्दुचेरी। पुद्दुचेरी की ऑफिशियल लैंग्वेज है आपकी तमिल और अंग्रेजी, और यहाँ की अन्य जो प्रमुख भाषाएं हैं वो उनमें से एक है तेलुगु, मलयालम और फ्रेंच। तो फ्रेंच आपकी जो बोली जाती है भाषा यह पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ अदर कंट्रीज। तो अन्य देशों की राज्य भाषा। तो अन्य देशों में आपकी पहला जो देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राज्य भाषा है बंगाली। अफगानिस्तान की राज्य भाषा है दारी और पश्तो। भूटान की राज्य भाषा है दजोंगखा भाषा। और चीन की जो प्रमुख भाषा है, चीन की राज्य भाषा है आपका मंदारिन। म्यांमार की राज्य भाषा है बर्मी। नेपाल की राज्य भाषा है नेपाली। पाकिस्तान की राज्य भाषा है उर्दू। श्रीलंका की राज्य भाषा है सिंगली और तमिल। और मालदीव की राज्य भाषा है दिवेही या दिवेही। अगला जो आपका है यहाँ से टॉपिक वो है मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। विश्व में सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाएं। तो पहला है आपका अंग्रेजी, दूसरा है आपका मंदारिन चीनी, और तीसरा आपका हिंदी, चौथा है आपका स्पेनिश, पांचवा है आपका फ्रेंच, छठा है आपका अरबी और सातवां है आपका बंगाली। ये सभी आपकी अन्य प्रमुख भाषाएं हैं जो कि पूरे विश्व भर में बोली जाती हैं, मतलब सर्वाधिक बोली जाती हैं। और यहाँ से आपका जो टॉपिक है वह समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर such a more videos. Thank you for watching. Have a nice day.